ओम बिटिया। बाबा जी मेरे को रिमोथराइटिस है, थायराइड है, मसल्स वीक है, सर्वाइकल्स है और पीसीओडी था। अरे बाबू, कितनी उम्र है बेटा आपकी? बाबा जी 36। 36 की उम्र में हाँ जी बाबा जी। सिर्फ डिस्प्ले ठीक कर लिया, जाओ खुश रहो। हाँ। तो बाबा जी मैं 3 साल से योगा फॉलो कर रही हूँ इंडिया टीवी से आपको देख के, और उससे मैं काफी मोटिवेट हुई हूँ। अभी कुछ कुछ ठीक हुआ है? बाबा जी मेरा थायराइड बिल्कुल खत्म हो गया है। लो, थायराइड ठीक कर लिया बिटिया ने। नहीं कहते थायराइड ठीक ही नहीं होता। हाँ जी बाबा, पीसीओडी भी मेरा नहीं है अब। पीसीओडी तो 1-2 महीने में ठीक हो जाता है, जिसके लिए पूरी दुनिया में भ्रांति फैलाई गई, ठीक नहीं होता, ठीक नहीं होता, पूरा ठीक होता है। हाँ जी बाबा जी। बाबा जी पहले मेरी कंडीशन काफी खराब थी, जब मैंने मतलब योगा वगैरह में इतना ज्यादा विश्वास नहीं किया था। मतलब ये था कि मैं बेड से मेरे को ऐसी कंडीशन हो जाती थी एलोपैथिक दवाई से कि हिल नहीं पाती थी मैं। दूसरा बंदा मुझे उठाता था, बिठाता था, काफी सारी दिक्कत थी। बच्चे भी छोटे थे तो बहुत परेशानी होती थी, और इंडिया टीवी देख के काफी सुधार आया है। लो, छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई थी। क्या नाम है बाबू आपका? लक्ष्मी बाबा जी। लक्ष्मी के लिए अभिनंदन हो जाए भाई, इस बेटी ने हिम्मत की कि मुझे सारी बीमारियों को अब हराना है। और तो जीतेगी बीमारी, हर बीमारी हारेगी बेटा। हाँ जी बाबा जी, मेरे को विश्वास है बाबा जी। मैंने स्टेरॉइड मेरे को दिया जाता था 30 mg का, जिससे कि मेरे को नहीं पता था कि उसका क्या असर होगा। मतलब मैं दौड़ लगाती थी, मेरे को ऐसा लगता था कि बहुत अच्छा है कि भाई मैं ठीक हो रही हूँ। और उसके कारण पूरी बॉडी पे स्वेलिंग वगैरह आनी शुरू हो गई थी, चेस्ट में पानी बनना शुरू हो गया था, घुटने में पानी बनना शुरू हो गया था। बताओ, 30 यूनिट इंसुलिन ले रही थी, फिर पढ़ा नहीं कहीं? तुम तो पढ़े लिखे बच्चे हो, नेट के ऊपर जाके देखा नहीं कि स्टीरॉइड? बाबा जी पहले इतना नहीं ध्यान दिया, जब से योगा फॉलो किया है ना बाबा जी, मैं 2 mg पे आ गई हूँ, और वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन लेती हूँ। टैबलेट भी मैंने काफी कम कर दी है। अच्छा किया बेटा, नहीं तो अभी आंखें चली जाती, शुगर हो जाती, हड्डी पसली सब भुर्र भुर्र हो करके फुर्र हो जाती। बहुत वीक हो गया था बाबा जी, ये हालत हो गई थी। एक दिन मेरे को एडमिट करवाना पड़ा कि मेरे को मतलब डॉक्टर ने बोला 1 घंटा आपको नहीं एडमिट करवाते तो आपको खून की वॉमिटिंग आ जाती। ऐसी हालत हो चुकी थी मेरी, और एलोपैथिक दवाई से मेरा बिल्कुल विश्वास उठ चुका है, मोह भंग हो गया। अब इतनी प्यारी सी गुड़िया है लक्ष्मी, हाँ? फूल जैसी बिटिया को जो है ऐसे नर्क में डाल दिया था एलोपैथी ने, अब निकल गई है। चलो ये दो भी, अब बेटा इसमें ना आप ये करक्यूमिन गोल्ड, हल्दी में नेचुरल स्टीरॉइड होता है बेटा, शिलाजीत, लहसुन, प्याज, इन सब चीज़ों में नेचुरल स्टीरॉइड होता है। बाबा जी मैं एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ। मेरे को नहीं याद कि मैं कब सीढ़ियाँ चढ़ी थी। कल कैलाश भैया ने मेरा एक्यूप्रेशर दिया है, उसके बाद मैं मतलब मेरे को खुद याद नहीं है कि मैं कितने दिन बाद सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ। मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए एक पैर रख के चढ़ती थी मैं, और उसके बाद भी मेरे को साइड में सपोर्ट देता था कि भी सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए। अब सीढ़ियाँ चढ़ लेती? बाबा जी कल चढ़ी हूँ। चलो अब इसको इधर ही भेजो, सीढ़ियाँ चढ़ के आएगी तो पता लगेगा लक्ष्मी ठीक हो गई है। अब बताओ, इतनी उम्र में अब छोटी सी फूल जैसी बिटिया है ये, अब इस उम्र में भी सीढ़ियाँ चढ़ने में बच्चों को सोचना पड़े। इस उम्र में तो हम आज भी दौड़ करके चढ़ जाते हैं 100 सीढ़ियाँ 200 सीढ़ियाँ। कहीं कहीं मंदिर बने हुए होते हैं ना, तो कहीं मेरे से बोलते हैं बाबा जी इधर चलना है, तो बोले आप पालकी में चलेंगे? मैंने कहा मैं कोई बुढ़ा हूँ। तो 500-500 सीढ़ियाँ पालीताना से लेकर के या चंडी देवी मनसा देवी से लेकर के अलग अलग जगह मंदिरों में मैं चढ़ाऊँ, 500-500 सीढ़ियाँ दौड़ के चढ़ जाती, ये भी दौड़ के आ गई। मेरे को नहीं याद मैं कब चढ़ी। लो बेटा खुश रहो भैया। गुरु जी को प्रणाम। हाँ, मैं उड़ीसा से आया हूँ, मेरा नाम राजेंद्र है। ये बड़ा उम्र वाला था उड़ीसा से, छोटा उम्र वाला? बड़ा छोटा उम्र। मेरा वाइफ 20 साल जब हुई थी तो उनको रिमाटेड आर्थराइटिस हुआ था। ये छोटी उम्र में भी हो जाता है और बड़ी उम्र में भी हो जाता है आर्थराइटिस? टोटली वो बेड रिडन थी। टोटली बेड रिडन? जी जी जी। नाम क्या है इसका? मामीना चौधरी। इसी को दो। हाँ ओम स्वामी जी। तो बिस्तर पर आ गई थी? हाँ हाँ जी, मुझे रिवर्टेड आर्थराइटिस था और मैं चल नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, और मैं ठीक हूँ। अब चल बैठ पा रही है, सब कर पा रही है। अब कितने दिन से कर रही है? 3 साल। 3 साल से कर रही है। जो बेड रिडन थी
अब वो चल फिर पा रही है, दौड़ घूम पा रही है, सब कर पा रही है। बाबा जी आपका आशीर्वाद लेना था। हाँ। और अब उम्र कितना हो गया तुम्हारा? 25। 25। और 20 साल की उम्र में ये सब हो गया था? हाँ जी। 20 साल की उम्र में ही, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को हो जाता है। तो शादी कब हुआ तुम्हारा? 19 में हुआ था। 19 एज में मेरा हुआ था। अच्छा, 19 साल। शादी के 1 साल बाद ही हो गया? नहीं 20 में आर्थराइटिस 19 हुआ का था। 19 की साल में शादी हुआ, 20 की साल में आर्थराइटिस हो गया। शादी के बाद लंगड़ी हो गई बैठ गई, अब चलने लग गई। अब है क्या बाबा करते जी, हैं भाई? आपका आशीर्वाद लेना था। इनको देना, इसको भैया को देना, तेरे पति को। क्या करते हो तुम? मैं एक कॉलेज में लेक्चर हूँ सर। कॉलेज में लेक्चरर है, इसको लगा अरे भाई शादी हुआ, ये तो चारपाई पर ही बैठ गई। जी 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 बाबा जी, हम आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। लेकिन अच्छा पति है, पत्नी को छोड़ा नहीं। जी 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 नहीं तो लोग ऐसे इतने बेवकूफ हैं, अरे बोले मैं तो शादी किया था लड़की से, मुर्दे से थोड़ी किया था, फिर आपस में झगड़ा करके और तलाक दे देते हैं। लेकिन ये अच्छा पति है, इसलिए इसको एक आशीर्वाद दिन भी हमारा झगड़ा नहीं हुआ। एक भी नहीं झगड़ा नहीं हुआ। नहीं नहीं, ये अच्छी बात है, साथ दिया। उनके सारे काम मैं ही कर रहा था, उसको खाना भी खिला देता था सर। खाना भी खिला देता। जी, जी। फिर तो जरूर आशीर्वाद देगी। ओम स्वामी जी। ओम। स्वामी जी, मुझे 20 साल से रूमेटॉइड अर्थराइटिस था। 20 साल से? डॉक्टर ने कहा था, और मैं बेड रिडन हो गई थी। 2 साल तक बेड पे ही रही। डॉक्टर ने कहा आप। उम्र कितनी है आपको? 56 सर। 56 की उम्र है। 26 साल की उम्र से ही इसको ये बीमारी शुरू हो गई है। लो 20 और 25 साल की उम्र में लोगों को ये बीमारियां शुरू हो जाती हैं अर्थराइटिस की। और अब क्या हाल है? और स्वामी जी, मैं आपका रोज देखकर घर पर ही करती थी योगा, और सब कुछ आपका ही हम लोग फॉलो करते थे। हम लोग 20 साल से लाइफ मेंबर हैं, और आप तो हमारे घर रोज आते हैं टीवी पे, तो हम सुबह रोज आपको देखते हैं, रोज योगा करते हैं। तो और यहाँ पर आके तो मेरा पेन किलर भी छूट गया। मैं जब से आई हूँ मैंने एक भी पेन किलर नहीं लिया है, सारी थेरेपी ली है, और यहाँ पर जो भी फिजिकल ट्रेनिंग जो है वो सब। तो हाथ टेढ़े मेढ़े तो नहीं हुए? अब ये हाथ टेढ़े मेढ़े नहीं है। ये नहीं तो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं लंबे समय तक मुझे आरए फैक्टर 500 हो गया था स्वामी जी, जो और कि मैं 20 से नीचे रहना चाहिए। 2 साल बेड पे पड़ी रही थी। अब क्या हाल है अभी आरए फैक्टर का? अभी आरए फैक्टर मेरे को 50 है। 50 से भी अब नेगेटिव आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 20 से नीचे। और मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा स्वामी जी। आज मेरा 6ठा दिन है और जा रहे हैं आज, लेकिन हम लोग फिर दोबारा 1 महीने के लिए आएंगे। ओम स्वामी जी। मेरा नाम पूनम गुप्ता है, मैं मुंबई से आई हूँ। ऐसे मेरे जन्मभूमि रांची है और झारखंड से है, तो मैं उन गुरुजी, रांची वाले गुरुजी को भी नमन करती हूँ। हाँ, ये दिव्य देवी और जी। नमस्कार करती हूँ। स्वामी जी, मुझे ना 2009 में ना रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ था। और स्वामी जी, और मुझे क्या समझते समझते क्या 2010 1 साल बीत गए, तो मेरे क्या है ये जेनेटिक रूमेटॉइड अर्थराइटिस था स्वामी जी। हाँ, ये बीमारियां ना जेनेटिक होती हैं। ये मेरे नानी परिवार से मुझे मिला था, तो मेरे मामा जी को था स्वामी जी। अभी आपने बताया ना स्टेरॉइड के बारे में, तो मैं ये डिफरेंस बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि मेरे मामा जी उस वक्त हमें मालूम नहीं था आयुर्वेद और किसी और दवाइयों के बारे में, तो उन्होंने क्या किया था, वो एलोपैथिक में ही गए थे, और स्टेरॉइड उनको इतना लगा था कि लास्ट में कुछ 10 साल तो जी पाए, लेकिन उसके बाद उनको ने स्टेरॉइड ही मार दिया। उनकी किडनी फेल हो गई मेरे सामने। ये लो, तो मैं स्टेरॉइड ने मार दिया जी। हाँ स्वामी जी। और जब स्वामी जी मुझे हुआ, और जब मुझे ये पता चला कि मुझे भी सेम बीमारी आ गई है, तो मैंने तो ठान ली कि मुझे एलोपैथिक जाना ही नहीं है। लेकिन इसने देखा मामा मर गया, तू भी मरेगी। हाँ, और स्वामी जी ऐसी कंडीशन मुझे हो गई, तब मुझे आपकी इतनी मालूम नहीं था स्वामी जी, कुछ भी आयुर्वेद के बारे में या योग के बारे में। 2009 की बात बता रही हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं तो जिद में पकड़ी कि मुझे तो एलोपैथिक जाना ही नहीं है, तो मैं होम्योपैथिक में गई थी थोड़े दिन। थोड़ा दर्द मिला, फिर उसमें बढ़ते बढ़ते ऐसी कंडीशन हो गई स्वामी जी, मैं चम्मच भी नहीं उठा सकती थी। अब ये बताओ बात ठीक कैसे हुई? स्वामी जी, अब मैं सब कुछ करती हूँ, योग टीचर हूँ, और आपके एक मुंबई गोरेगांव की तहसील प्रभारी। लो, अब सबको योग सिखा रही है। योग सिखाती हूँ, सब कुछ करती हूँ स्वामी जी। और तेरा अर्थराइटिस कहाँ गया? सबको
गया स्वामी जी, गया। सब गया। अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ योग। और उम्र कितनी है तुम्हारी? स्वामी जी 49। लो 49 में अब इतनी तंदुरुस्त हो गई है कि सबको निरोग बना रही है। स्वामी जी इस वक्त मैं अपनी बुआ को लेकर आई हूँ, उनको दोनों पैर का जो है ना घुटना खराब हो गया और डॉक्टर ने कहा है कि आपको ऑपरेशन ही लास्ट है, दवा दे दिया। इसको वो भी बोली ठीक करें। मुझे जिद है कि मैं वहीं जाऊंगी, वहीं से ठीक होंगी, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। अब इसने देख लिया कि मेरी बहन अच्छी होगी तो ये भी अच्छी हो जाएगी। बाबा जी कोटि कोटि आपको प्रणाम। चलो अनुलोम विलोम मैं करो। रांची से आई हूँ, लोहरदगा रांची से आई हूँ और मेरा चश्मा हट गया। मैं अनुलोम विलोम करती थी। हाँ। मेरा चश्मा हट गया है। लोग और मैं आंख रिपेयर कर ली। अब तो और जल्दी हो जाएगी। अक्षी तर्पण, घुटना दृष्टि, दिखाने आई हूँ। सौम्य, आई ग्रीट, पहले कम उपाय थे और ज्यादा उपाय बढ़ा दिए। अब तेरे अभी मैं घुटने भी ठीक कर दे। घुटना दिखाने आई हूँ बाबा जी, और उम्मीद के साथ मतलब आई हूँ और ठीक होके जाऊंगी। ये बात है, ये विश्वास है। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। मैं हैदराबाद से आई हूँ। श्री अच्छा हैदराबाद से आया है, क्या ठीक किया? आर्थराइटिस है। अर्थराइटिस अब कितना ठीक है? ठीक है अभी। क्या ठीक है? अभी ये भाग के चल रहे तो मेरे हस्बैंड बोल रहे 4 दिन में चल रहे, भाग रहे आप। पहले चल नहीं सकते थे। लो हैदराबाद से आया, इतना खुश है कि अब भाग भाग के चल रहा है। 4 दिन में मैं भाग रही हूँ। 4 दिन में भाग। गाड़ी नहीं मिला तो एनिमल सेंटर में भाग रही मैं। भाग रही है। क्या नाम है? श्रीदेवी है। श्रीदेवी। हाँ, हिंदी कम जानते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा जानते हैं हैदराबाद हाँ, वाले। हाँ, है ना? कम आता है लेकिन आता है। लेकिन ज्यादा बोलना है, लेकिन हिंदी नहीं आ रही मेरे हिसाब से। तुम्हारे पति को देना, हाँ, वो भी आ आप गए। तो ये भूमि पर चलने वाला भगवान है। ओ बात है। प्रणाम प्रणाम। हरिओम बाबा जी। मैं एक्स सर्विसमैन हूँ। 84 में इधर नौकरी किया था चक्राता में। जो मेरा, हाँ जी, मैं पैरा ट्रूपर हूँ। अभी मेरे को पैरों में घुटना में दर्द आया था। लो पैराड्रोपर है पहले उसी के पैर गड़बड़ हो गए थे। गड़बड़ हो गया था तो मैं अभी पतंजलि योगा में योग करता हूँ उधर हैदराबाद में, नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, पतंजलि योग की शाखाएं लगती है हमारी, कक्षाएं लगती हैं, उसमें जाता है। जाते हैं उधर से। गुरुजी ने बोला था ये घुटना का ऐसा नहीं है, वो इधर ही राम बाबा जी के पास जाइए, बाबा ठीक करके भेजेंगे। जरूर बाबा से मिलके। अब हैदराबाद में बहुत बड़ा सेंटर खोल रहे हैं, तुमको वहीं सब उपचार मिल जाएगा। 2 तो खोल दिया, अभी तीसरा खोल रहे हैं। अभी खोला, बोला बाबा जी आपको देखने के लिए, यहाँ मिलने के लिए यहाँ तक आए। अभी उधर खोला था कोइनपल्ली में। अब बहुत आशीर्वाद। इधर आया तो पूरा दोबारा चल रहे हैं अच्छी तरह से। ये तो योग में जाने के डरते थे, अभी वो खुद अपने भाग के आकर के योग में। पहले डरते थे, भाग भाग के जाते हैं। वजन भी कुछ कम किया श्रीदेवी, 3 केजी कम हुआ। 3 किलो वजन भी कम कर लिया। अब पूरा पतला हो जाएगा, मेरे जैसा ही हो जाएगा। कोरोना आया तो स्टेरॉइड दिया है सर। हाँ, स्टीरॉइड ले लेके और खराब हो गया उनको। उसको देना। बंद कर दिया। आज 4 दिन से मैं स्टेरॉइड्स का बंद कर दिया। स्टीरॉइड अब बंद कर दिया है। श्रीदेवी अब पूरी अच्छी हो जाएगी। बाबा कोटि कोटि प्रणाम। सुधा को अब, सुधा कहते हैं अमृत को, अब इसने अमृत पी लिया योग का, तो ये बड़े दुखों को भी सह पा रही है, नहीं तो टूट जाता है व्यक्ति। हाँ, मैं आपको बहुत पहले से फॉलो करती हूँ। आस्था इंटरनेशनल आस्था चैनल आता है। मतलब मेरे अफ्रीका जाने पहले से ही पहले से हाँ, पहले से करती हूँ। तो ऐसे एक्सरसाइज लोग सब कुछ करती थी। मुझे 26 साल से रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। 26 साल से? तो पहले अब है मत बोलो, अब था बोलो। फिर डॉक्टर्स की दवा खा कर दूसरी और दर्दें आ जाती है ना, एसिडिटी और दूसरा अब वो स्टीरॉइड खाएंगे, पेन किलर खाएंगे तो एसिडिटी आएगा। और तेरे को शुगर और आँख की ये सब प्रॉब्लम नहीं हुई? हड्डियां तेरी खत्म नहीं हुई इतना स्टीरॉइड खा के? हो गई है, इधर सब कुछ हो गया। अंदर से मैं सब खत्म हो गई। अंदर से खत्म हो गई थी, अब वापस इसने रिजुविनेट किया अपने आप को। हाँ, मैं आपको हर रोज, पहले तो काम करती थी ना, तो वीकेंड को आपको फॉलो करती थी और एक्सरसाइज तो हर रोज करती थी। पर फिर आपको देखा, फिर मैंने एक्सरसाइज ब्रीदिंग चालू किया। प्राणायाम ज्यादा करना शुरू किया। फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो गया ना। कोविड से मैं आपको फुल टाइम ऐसे सुनती हूँ आपको। कोविड के बाद ज्यादा यूट्यूब में सुनती हूँ अभी। तो मैं कपालभाति बहुत 1000-2000 बार करती सुबह,
और शाम को भी करती हूँ और मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, सब मेरी फिंगर्स को सब। हाँ, वो सूक्ष्म मैम के साथ में मैंने बोला कि मैं जहाँ से टेढ़ा मेढ़ा भस्त्रिका के साथ, कपालभाति के साथ कर। हाँ, तो फिर पेपर, पहले तो पेपर भी कोई बार 2 हाथ से भी नहीं पकड़ सकती थी, एक कप भी 2 हाथ से नहीं पकड़ सकती थी। एक कप भी पकड़ने में दोनों हाथ लगाने पड़ते थे। हाँ हाँ, गिर जाते तो भी कोई बार गिर जाते। और अब कितना वजन उठा लेती? 2 हाथ से सब कुछ ऐसे सेपरेट। अब तो झोले पकड़ के घूमती रहती है। अभी 5-5, 10-10 किलो का, जो चाय का कप नहीं उठा सकती थी। उम्र कितनी होगी सुधा बहन? 74। ला, जोरदार ताली बजाओ। 74 की है और खूब उत्साह में रहती है। ये है गुरु के प्रति श्रद्धा रखने से। अब इसने मुझे अपना भाई मान लिया और अपने दुख से अपने आप को उभार लिया। नहीं तो कई बार ऐसे संसार में ना कुछ ऐसे संकट, संघर्ष, चुनौतियां, इतनी पीड़ाएं आ जाती हैं, क्या करें? तो भी कोई आश्रय चाहिए ना। ओम स्वामी जी। जी, मैं समता, मैं जयपुर से आई हूँ। मैंने 5 दिन में 4 kg वजन कम किया है और मेरे ये लेफ्ट घुटने में दर्द रहता था, ये ज़्यादा देर नहीं मोड़ पाती थी। अभी 5 दिन में अब मैं दर्द भी भूल गई हूँ। दर्द भूल गई कि कहा था? और आपको देखना स्वामी जी मेरा 10 साल से सपना था कि सिर्फ आपको देख पाऊँ। ओम स्वामी जी, 15 साल पहले आप सुहागपुर आए थे जब आपसे मुलाकात हुई थी। हाँ। होशंगाबाद सुहागपुर, और आज फिर आपके दर्शन करने का अवसर मिला और यहाँ आके मेरे को लगा कि मैं फंस गया शुरू में। और मेरी मिसेज के कान में आया, उसको घुटने में तकलीफ है और डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला। लेकिन 2 दिन हम टेंशन में भी रहे, आपस में बातचीत भी नहीं हुई। आज मेरा 3 किलो वजन कम हो गया और काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ स्वर्ग में आ गए हम लोग। और उन पत्नी को भी घुटनों में फायदा आराम है, जानू बस्ती जी, और उनको लीच भी लगवा लेना। लीच लगे और लगता है कि शायद ऑपरेशन ना करना पड़े, ठीक हो जाएगी। ना, लगता नहीं, ठीक ही हो जाएंगे। जी स्वामी जी। हाँ, 99% लोगों को जरूरत नहीं है फालतू में ये बहुत बड़ा गंदा धंधा शुरू कर रखा ऑपरेशन का। स्वामी जी, सबसे तारीफ की बात कि मैं आ नहीं रहा था तो उनने मेरे साथ 13 लोगों को लेके आई यहाँ पे। 13 लोग भी आया नासिक से, तो पूरा फैमिली के साथ आ गए। ओम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं अर्चना खंडेलवाल सोहागपुर से, MP। स्वामी जी, मुझे राइट घुटने में सिस्ट बताया है। लास्ट मंथ मैंने MRI करवाया था तो, लेकिन यहाँ की बुकिंग होने के कारण मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। यहाँ पर मतलब 6 दिन हो गए, आज 7वां दिन है। सभी थेरेपिस्ट जो भी मुझे बोली है वो कर रही हूँ और मतलब चलना भी अच्छा हो गया। लिटरली लंगड़ कर चलती थी मैं। हाँ। कल लिस्ट थेरेपी ली है मैंने, इसलिए ऐसी बैठी हूँ, नहीं तो मांडी डालकर बैठ पा रही हूँ। और यहाँ भी योग ग्राम में भी मुझे नीचे बैठने के लिए मना किया, इसलिए मैं यहाँ बेड पर ही बैठ रही हूँ। बाकी कल से परसों से बहुत अच्छा फील हो रहा है। वो घुटने का दर्द में थोड़ा है, लीच लिया है इसलिए हल्का सा फील हो रहा है, बाकी आराम लग रहा है। ये लीच थेरापी तो और बस्ती इतनी जबरदस्त है। जामुन धारा लिया था। वाद रोगों के लिए हमारे पास 10 रामबाण उपाय हैं। लीच, फिर अलाबू, बस्ती, फिर ये गिलोय एलोवेरा, पारिजात आहार श्रृंगार का जूस, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, फिर ये पीडानिल जो स्प्रे भी आ गया और इसका पीडानिल का ये भी आ गया है स्प्रे और ये ट्यूब भी। और फिर जो है तेल से मसाज करते हैं आप लोगों को और उसी से जानू बस्ती भी करते हैं। जी, वो किया। ये सारे काम करके वात तो गायब हो जाता है। नहीं तो धरती पर कोई इलाज नहीं इन चीज़ों का जिसका हम यहाँ करते हैं। स्वामी जी, एक क्लियर हो जाएगा 100%। जी। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं वर्धा महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरे दोनों घुटने में इतना दर्द था कि मैं अभी स्टेयरकेस भी चढ़ नहीं सकता था। यहाँ पे आने के बाद हम पंचकर्म करने को लगा है, उसी से अभी चलना भी ठीक हो गया और बैठना भी ठीक हो गया। दोनों काम ठीक कर लिया। चलो आशीर्वाद। और मेरी 2012 में बाईपास हो गई थी। इसी के वजह से मेरे को ज़्यादा बैठना उठना नहीं होता था। तो अभी यहाँ पे आने के बाद यहाँ का वातावरण और एक डॉक्टर की सलाह से इतना महसूस हुआ कि मेरे को अगला जन्म ही मिल गया। चल, दूसरा जन्म तो सभी का हो जाता है। मैं गीता जम्मू बिहार से बोल रही हूँ। 10 वर्ष पूर्व मुझे ओल्ड बॉडी में जॉइंट पेन हो गया। चलो ये कर लो। हाँ,
तो मैं जमुई से डॉक्टर पतंजलि से इलाज करवाई। हाँ। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मैं पूर्ण रूप से ठीक हो गई। लेकिन ये दिसंबर फर्स्ट वीक में मेरा दायां पैर घुटना से नीचे जकड़ गया, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैं आपके पास व्हील चेयर के सहारे आई हूँ। तो कहाँ तेरी व्हील चेयर अब? अभी क्या हाल है? अभी मेरा 25% राहत मिली है, मैं दीवार पकड़कर चल पा रही हूँ। चल अब पूरी चला देंगे तेरे को, चल जाएगी। क्या हो गया था? ओम बाबा कर लो ये सूक्ष्म व्यायाम कर लो। मेरे बिल्कुल ऐसे टेढ़े हो गए थे 5-10 साल पहले बेंगलोर में। फिर मैं टेढ़े? हाँ, मैं कुछ कर नहीं सकती थी, आटा कुछ नहीं गूंथ सकती थी। फिर इसके बाद मैं एलोवेरा जूस पीती थी, गर्म पानी पीती हूँ 10 साल से। एलोवेरा जूस और गर्म पानी, उसी से मैं ठीक योगा करती हूँ। खाली एक एलोवेरा से इतना काम हो गया? मैं बोलता हूँ एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, हरसिंगार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी को सत सत प्रणाम। मैं तिनसुकिया आसाम से हूँ। मैं जब 3-4 दिन पहले पहुँचा था तो नीचे बैठ नहीं सकता था। आज 3 घंटे वहाँ में भी योग किया हूँ और अभी आधे घंटा से यहाँ में भी बैठा हूँ। बैठना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अच्छा, इतनी बुरी हालत थी? हाँ, इतनी बुरी हालत थी। तो मैं कुर्सी में बैठ के पहले दिन योग किया था। अच्छा। और आज मैं पूरे के पूरे नीचे बैठ के योग किया हूँ। वजन भी मेरा 4 किलो कम हुआ और शुगर लेवल भी नॉर्मल था, लेकिन और नॉर्मल हो गया मेरा। और बैक फ्री हो गई, कमर घुटने। कमर उमर में काफी फायदा हुआ है। अब सोचिए, जो आदमी नीचे बैठ नहीं सकता था वो आराम से 2.5 घंटे बैठ के वहाँ में योग किया और यहाँ में अभी आपके सामने बैठा हुआ। तो खुशी होती है कि शरीर हल्का हो गया है। ओम स्वामी जी, मेरा नाम सीमा है। यहाँ पर आई तो मुझे वेरिकोज वेंस की तकलीफ थी, घुटने में दर्द था, एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, पाचन शक्ति की भी यानी डाइजेशन की भी प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ आने से शंख प्रक्षालन भी किया और यहाँ का खान पान की वजह से एसिडिटी और सब ठीक हो गया, घुटना भी ठीक है और वेरिकोज वेंस में भी स्वामी जी आराम है। ओम स्वामी जी। हाँ। मुझे 5 साल से नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस था। डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाने या ऑपरेशन करने के लिए बोला था, पर मैंने वो नहीं किया। मैंने योग ही किया आपका टीवी पे देख के। उसी से मुझे अभी इतना आराम है कि मैं वज्रासन में भी बैठ पाती हूँ, चल पाती हूँ, दौड़ पाती हूँ। पहले चलने में भी दिक्कत होती थी, सीढ़ी भी उतर नहीं पाती थी ठीक से। अभी काफ़ी आराम है। और डायबिटीज़ और थायराइड भी मैंने यहाँ आके अपना ठीक किया है। कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ मैं। कहाँ से आई है? मैं कोलकाता से आई हूँ स्वामी जी। कोलकाता से। लो, सारी दवाइयाँ कोई नहीं लेती, एलोपैथी की भी नहीं, आयुर्वेद की भी जरूरत नहीं। अब योग से ही अपने आप को उभार लिया है। क्या? और यहाँ के वजन भी 3 किलो कम हुआ है अभी। चलो, 1 सप्ताह हुआ है मुझे। 100 साल जिएगी और ऐसी ही जवान रहेगी। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। उम्र कितनी होगी तेरी? मेरा 47 है। 47 की? सच में तो 30 साल से ज्यादा की नहीं लग रही, बड़ी हो। मैं विनोद दुग्गड़, पटना बिहार से हूँ। मुझे 2004 में एवियन हो गया था, एवेस्कुलर नेक्रोसिस। उसके कारण मेरी कूल्हे की हड्डियाँ कमज़ोर हो गई थी, वहाँ पर ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गया था और डॉक्टरों ने मुझे कहा कि अब इसका ऑपरेशन कराना अति आवश्यक है, नहीं तो कोलैप्स कर जाएगा आपका। कोलैप्स मतलब आप फिर चल फिर नहीं पाओगे। तो मैंने बहुत से डॉक्टरों से सलाह ली और फिर मैं कलकत्ता गया। वहाँ पर एक डॉक्टर मुझे बोले कि आप ठीक है, आप ऑपरेशन कराओ, थोड़ा दिन देख लो ये दवाई वाई खा करके। मैं फिर पटना लौट के आया और मैंने स्वामी जी का ये आस्था प्रोग्राम टीवी खोल करके बैठ जाता था और 2-2.5 घंटा मैं कपाल भाती, अनुलोम विलोम, प्राणायाम वगैरह करता था। और 4 महीने बाद में फिर मैं जब डॉक्टर के पास गया तो मेरे को बहुत एवियन में 95% फ़ायदा हो गया था। और डॉक्टर बोले कि आप जो कर रहे हैं वही कीजिए। मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा कि मैं प्राणायाम वगैरह कर रहा हूँ, आप वही कीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा हो गया है। और उसके बाद में मेरा एवियन पूरा ठीक हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। एवियन का नहीं तो कुल्ला ही बदलते हैं। मैंने कितने पायलटों को देखा। कुल्ला बदलने के लिए बोला कि कुल्ला बदल दीजिए, नहीं तो कोलैप्स कर जाएगा। हाँ। आप चल फिर नहीं पाओगे। आजकल छोटे बच्चों को होने लग गई है, पहले बड़ी उम्र में होती थी, छोटे बच्चों को एवियन होने लगा। ये सब कॉलेज लाइफ में पायलट उनको अच्छे फिट है फिजिकली, को ये हो गया, एवियन हो गया। अच्छा स्वामी जी, मेरा डिटेक्ट हुआ, मेरा क्या है कि 27 साल की उम्र में इल्स डिजीज हो गया था।
आंख में दिखना बंद हो गया था, ब्लड आ गया था। 27 साल की उम्र में। तो मेरे को कोर्टिजन बहुत खिलाया था। उसके कारण मेरे को वो अंदर से हड्डी, हाँ ये अंदर से ये मतलब साइड इफेक्ट हुआ। ये एलोपैथी की, मैं कहता हूँ ना, एलोपैथी की दवाई एक बीमारी। जी ओम।